चलो तो बच्चे लोग सी का एरे का नेक्स्ट क्लास। एरे हमने सिंगल एरे में देखा, न्यूमेरिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग क्लियर कर लिए। देखिए अब देखो होना क्या है, कैर एरे पढ़ना है जो हम कल तुमको बता ही दिए हैं। कैर एरे या इसको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। ये देखो हमारा सिनेरियो क्या है, हमारा सिनेरियो है कि हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट योर नेम एंड डिस्प्ले इट। अब इस बार आपको मैं सिखा रहा हूं क्या, आप अपना नाम जो है कंप्यूटर में सेव करो और दिखाओ। आज से पहले तक हमने कभी तुम्हें आज तक के क्लास में, एरे तक के क्लास में कभी चर्चा भी किया कि किसी का नाम रख लो, किसी सिटी का नाम रख लो, मतलब कैरेक्टर का सेट ऑफ कैरेक्टर रखने के लिए कुछ बोला हमने तुम्हें? हमने तुम्हें क्या बोला? हमने तुम्हें बोला कि कैरेक्टर रख सकते हो और वो कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करके रख सकते हो, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर रख सकते हो। जब हम बात करें मल्टीपल कैरेक्टर, क्योंकि रौनक अगर बात करें ROUNAK, इट्स माय नेम, तो अलग अलग नहीं, सब साथ में जब आएगा और इसी सीक्वेंस में ROUNAK, then it's called a string, set of a string and in a fixed sequence। तो बात आता है कि जब आप स्ट्रिंग की बात करेंगे ना बच्चे, तो बिना एरे का किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता है, एक्सेप्ट जब तक कि उसमें आपको क्या ना क्लास का सपोर्ट ना मिले। फ्यूचर में आपको एक टेक्नोलॉजी है, क्लासेज आ जाती है। अदरवाइज किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको स्ट्रिंग रखना है तो एरे की बात होती है, क्योंकि इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। और अगर इसको रखने की बात की जाए तो हमारा जो है लैंग्वेज उसमें क्या कहता है, एरे का कॉन्सेप्ट, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। और यहाँ पे जो कलेक्शन है वो किसका है, कैर का है सिंपली। तो इसलिए स्ट्रिंग को रखने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, कैरेक्टर के एरे की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा डिफरेंस होता है कैरेक्टर एरे को जब हम मैनिपुलेशन सीखते हैं तब होता क्या है, ये देखो। अगर हम कैर एरे बनाने की बात करते हैं, हम बात करते हैं CHAR कैर। जैसे कि अगर हमने इसका साइज दे दिया कितना, 6, साइज कितना इसका हम दे दिए 6। और इसमें हम कहते हैं तुम रख दो, क्या रख दो, R कोमा O कोमा U कोमा N कोमा A कोमा K। ओके, ये रख दो। तो जब ये रखोगे तो इसका मेमोरी ग्रुप कैसे बनाना है आपको, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, रखने के लिए क्या रखा, ROUNAK। तो देखो हमको बोला थे हम तुमको कि ROUNAK ही रखना है, फिर भी हम एक एक्स्ट्रा बनाए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हम बच्चे इसको एक एक्स्ट्रा बनाए हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि स्ट्रिंग जब आप सेट ऑफ कैरेक्टर रखते हो ना एरे में, तो एक चीज आपको बताया गया है कि स्ट्रिंग और कैर एरे इज ऑलवेज टर्मिनेटेड विद /0, ऑलवेज टर्मिनेटेड विद /0। तो इसके लास्ट में आप क्या रखिएगा, /0 रखिएगा। क्या रखिएगा, /0 रखिएगा। ठीक है, ऑलवेज टर्मिनेटेड विद /0। तो कैर एरे जो होता है उसके लास्ट एलिमेंट में ऑलवेज मुझे ये /0 रखना पड़ता है। अब /0 क्यों रखना पड़ता है वो बता देते हैं। क्योंकि जब अब बोला गया तुमको कि इसमें से रौनक निकालो, क्या निकालो, रौनक निकालो, तो आप इसका रीडिंग चालू करोगे। क्या करोगे, इसका रीडिंग चालू करोगे, तो मान लो अगर आप लूप चला करके इसको चलाते हो, तो लूप चला करके अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, यहाँ तो चलो मैक्सिमम डेटा है तो ले लोगे। लेकिन मान लो कि हम एरे का साइज बनाए होते 10, तब तो ये आगे और भी होता, क्या होता, और भी आगे होता। तो हमको बताना होता है ना कि स्ट्रिंग एंड कहाँ पे हो रहा है। मेमोरी की साइज तो बड़ी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा जो एक्चुअल डेटा है वो तो फिक्स ही रहेगा ना, और उसके बाद जो भी होगा वो गार्बेज होगा। ये बात तो तुमको पता है कि अगर ये 6 के जगह पर मान लो इसमें से 2 3 में मैं हटा देता हूँ, ये ROUN कर देता हूँ, इसे सिर्फ क्या कर देता हूँ, इसे ROUN कर देता हूँ। तो इसमें सिर्फ डेटा क्या है, ROUN, ए और के तो रहेगा नहीं, क्या नहीं रहेगा, ए और के नहीं रहेगा। जब ए और के नहीं रहेगा तो भी यहां पर आपका /0 आएगा। क्या आएगा, /0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है हम नहीं जानते हैं। तो हमने जब इसमें से डाटा निकालना है तो क्या निकलेगा, ROUN। तो अगर लूप चलाओगे तो इस बार लूप कैसे कहोगे कि 0 से लेकर के 6 तक चलाओ,
क्योंकि इस बार अगर 0 से इंडेक्स से लेकर के 6 इंडेक्स तक आप डाटा मांगोगे तो n तक तो ठीक डाटा आएगा, लेकिन फिर इसका कौन सा डाटा आएगा तो पता नहीं चलेगा। तो कहता है जब हम कैर एरे की बात करेंगे तो बनाने का तरीका वही है, डेटा टाइप कैर, साइज जो देना चाहते हो आप दे लो, डाटा आप यहां से इनिशियलाइज करो कि मांग के करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डाटा ले लोगे। लेकिन डाटा को लेने के बाद आपको जो इसमें एक चीज ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि इट इज ऑलवेज टर्मिनेटेड विथ /0। A string is always terminated with /0 for indicating the ending point of the string or your actual string data। आपके स्ट्रिंग डेटा का एंडिंग पॉइंट उसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको देना, मेंशन करना आपको जरूरी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कहाँ तक एंड करेंगे, ये बात अगर आप उसको नहीं बताइएगा तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएगा ना वो। ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप अपने सी में नहीं होता है, हम उसको क्या करते हैं, लॉजिकली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लॉजिकली बनाते हैं, मतलब कैर का एरे बनाते हैं, उसमें आप डाटा को क्या कर सकते हो, रख सकते हो और वहां से निकाल सकते हो। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। मैं इसका नोट्स भी भेज देता हूँ, आप इस नोट्स को भी बना लोगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक अच्छा टॉपिक है। अभी कुछ मजा आएगा कि नाम के साथ साथ अब आप क्या कर सकते हो, अपना एड्रेस रख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ रख सकते हो, मतलब स्ट्रिंग वाला डाटा रख सकते हो। अब इसको रखने के लिए क्या क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या ये इसने मुझे प्रोवाइड किया है, वो सारी चीजें जितनी भी टेक्निक है उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग। तो ये बेसिक बातें यही है, सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग एंड इन सी लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग स्ट्रिंग डेटा वी कैन क्रिएट एरे ऑफ कैरेक्टर, बट इन दिस केस only one point is noticeable, that is a string always terminated with /0। okay, when when user or programmer when user or programmer store data in array from coding window, then it is mandatory to put /0 manually, but when array is initialized automatically, means by using any predefined functions at runtime, then it is not necessary to put /0 or null character. Why? Because it is automatically done by the compiler। ओके, /0 तब भी होगा, लेकिन वो रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी रखने की जिम्मेदारी ये तभी होगी जब आप इसको प्रोग्रामेटिकली भर रहे होंगे। जैसे यहां अगर आप भर रहे हैं तो भी ये ले लेगा, समझे। लेकिन अगर आप इस एरे को ऐसे भरते, इसको बना लिए, ठीक है, ये बना लिया अपन ने, और बनाने के बाद ऐसे इनिशियलाइज करते, क्या मान लो ये n है, तो अगर n के 0 में रख देते r, n के 1 में रख देते o, n के 2 में रख देते u, तब इस केस में इसमें /0 पुट नहीं होगा। 0 1 2 3 4 जो भी है 5, ठीक है, 6 इंडेक्स है तो 5 तक, और 5 तक में ROU आया, लेकिन इसमें /0 पुट नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि भाई आपने इसे एक एक करके कहा है डालने के लिए। जब एक एक करके डाल रहे हैं तो इस कंपाइलर को थोड़ी पता चलेगा कि आप इंड कर दिए हो स्ट्रिंग डालना। लेकिन जो अभी हम लास्ट वाला टेक्निक यूज किए थे, ये N6 कैट, और इसमें जो हम कहे थे कि तुम डाल दो R, O, U, ठीक है, और खत्म करो, तो इसमें ये सीक्वेंस में कंप्यूटर क्या कर रहा है ना, सीक्वेंस में डेटा रख रहा है ना, ROU, अब पॉइंट खत्म हुआ ना। तो यहां पर इस सी को समझ में आ गया ना कि आपने एक कंप्लीट सेट ऑफ डेटा पुट कर दिया है, तो इस केस में ये बाय डिफॉल्ट /0 मार लेगा। क्लियर? लेकिन इस केस में ये /0 नहीं मारेगा। जस्ट नोटिस दिस वन पॉइंट। ओके, जो ही ऑटोमेशन लाओगे, चाहे वो कोई भी हो, यहां से लो कि स्कैनएप से लो, ऑटोमेशन अगर आप में डाटा का पुट करते समय ऑटोमेटिक हो गया कुछ भी उसमें,
तो फिर कंपाइलर तुमको उसमें ये चीज ऑटोमेटिकली कर देगा, /0 पुट कर देगा। लेकिन अगर तुम यूजर ही सब कुछ कर रहा है, प्रोग्रामर ही हर चीज कर रहा है, तो फिर उसको पता कैसे चलेगा कि इंड हो रहा है? तो बेसिकली दिमाग में आपको यही रखना है कि स्ट्रिंग एरे के केस में अगर ये चीज इंडिकेट हो जा रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है पूरा का पूरा स्टोर किया गया है, तो फिर तुमको /0 देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंडिकेट अगर नहीं कर पा रहे हो कि भैया यहाँ पर हम स्ट्रिंग का कंप्लीट डाटा दे दिए, तो उस केस में आपको /0 डालना पड़ेगा। और बेसिकली दिमाग में आपको जो रखना है वो यही रखना है कि जब आप ऐसे इनिशियलाइज करोगे, तब आपको जरूरी है कि /0 आप पुट करें, अदरवाइज पुट करने की जरूरत ना के बराबर होती है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको खुद से मेरे इस बातों को सुनिए, मैं क्या बोला, इसका एनालिसिस कीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखिए हर चीज लिखी नहीं जा सकती है। ओके ना? तो अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अब हम प्रोग्राम सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। एक चीज और है, अभी तक फॉर्मेट स्ट्रिंग पढ़े थे हम लोग, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो पढ़े थे बच्चे, तो एक फॉर्मेट स्ट्रिंग अपने पास और आता है, इट इज परसेंट सी फॉर सिंगल कैरेक्टर। ये क्या करता है? सिंगल कैरेक्टर परसेंटेज, ये स्ट्रिंग, ये कंप्लीट स्ट्रिंग ले और दे सकता है। प्रिंटफ के साथ परसेंटेज का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, प्रीडिफाइंड है। ये कंप्लीट स्ट्रिंग ले सकता है और कंप्लीट स्ट्रिंग दिखा सकता है। तो इस परसेंटेज को भी आपको अब याद रखना है। परसेंटेज क्या करता है? कंप्लीटली आपका डाटा ले सकता है और कंप्लीटली आपको डाटा एक साथ दे सकता है, स्ट्रिंग डेटा। ये कैर एरे के साथ ही सिर्फ काम करता है। परसेंट सी से क्या करेंगे? एक सिंगल कैरेक्टर लेंगे और एक सिंगल कैरेक्टर ना लेंगे, यही वाला काम है इसका। अब क्वेश्चन लेके चलते आते हैं। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट योर नेम एंड डिस्प्ले इट, और राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर योर नेम एंड डिस्प्ले इट। राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर योर नेम, और इससे ही बढ़िया रहेगा, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर ए स्ट्रिंग इनटू array and display all vowel from this string string। एक बार बच्चे लोग, मैं गला बैठ गया इसलिए मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं पा रहा हूं, तो अगर आपको आवाज कम लगता है तो हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए, आवाज कम नहीं लगेगा। ओके, मैंने चेक कर लिया है। अब दूसरी बात, रिजोल्यूशन वीडियो का जो भी मैक्सिमम मिलता है आपको यूट्यूब पे, वो करके देखिए, तो ये बोर्ड आपको अच्छे से दिखाई देगा। रिजोल्यूशन आप कम कर दोगे सेटिंग में, तो फिर ये आपको नहीं दिखाई देगा बेहतर तरीके से। कहते हैं एक स्ट्रिंग मांग लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं और उसमें से हमको वॉवेल और नॉट वॉवेल दिखाना है। तो प्रोग्राम को चालू करें। प्रोग्राम चालू करते हैं तो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो लगा दीजिएगा और स्टूडियो लगा दीजिएगा, ये तो मस्ट हो गया। अब मैं लिखूंगा नहीं, कोनियो स्टूडियो लग गया। अब व्हाइल हमें कर ली ओपन। क्या बनाना है भाई? कैट टाइप का एक एनएम बना देते हैं, कैट टाइप का एनएम बना देते हैं। साइज इसका कितना दे देते हैं? 10 दे देते हैं। ओके, अब करते क्या है कि इसमें डाटा रखना चाहते हो, स्टैटिकली डाटा डाल देते हैं, स्टैटिक डाटा डालते हैं, तो स्टैटिक डाटा डाल देते हैं। मान लो इसमें हम दे देते हैं एक कैरेक्टर आर, दूसरा कैरेक्टर ओ, तीसरा कैरेक्टर यू, चौथा कैरेक्टर एन, ए, के। ओके, अब कहता है इसमें से हमको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ वॉवेल, दे दिया मैंने। अब टोटल नंबर ऑफ वॉवेल आपको काउंट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल काउंट करना है तो क्या कर लो, एक इंट टाइप का तो आई बनाना ही पड़ेगा, CLR क्लियर स्क्रीन। उसके बाद ए को बना लेते हैं CONT बराबर 0 फॉर आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, और आई लेस देन, देखो फंस गया बता, क्या लिखोगे तुम? आई लेस देन क्या लिखोगे? 10। चलो लिख देते हैं, 10 बनाए हो ना, तो लिख दो आई लेस देन 10, और आई को क्या कर दो? प्लस प्लस कर दो। ठीक है, क्या करता है इसके अंदर? इफ क्या कर लिखो लो, इफ वॉवेल होने का शर्त क्या है?
इफ एन एम का जो आई है, एन एम का जो आई है वो अगर बराबर बराबर हो जाए किसके, एक के, और एन एम का जो आई है वो बराबर बराबर हो जाए किसके, ए ई, और एन एम का जो आई है वो बराबर बराबर हो जाए किसके, ए ई आई, और एन एम का जो आई है वो बराबर बराबर हो जाए किसके, ए ई आई ई ओ, और एन एम का जो आई है वो बराबर बराबर हो जाए किसके, यू के। तो देखो हमने सिर्फ कैपिटल को चेक किया है, आप स्मॉल को चेक करोगे, तो स्मॉल को चेक करोगे तो आप जानते ही हो चेक कैसे किया जाता है, और लगा करके स्मॉल को भी चेक करो। तो हम कह देते हैं भैया अभी कैप्स लॉक ऑन करके आप डाटा डाले गए हो, ठीक है। अब यहाँ इसको हम लिख दिए, इफ अगर ये हो जाए तो जा करके क्या कर देना, प्रिंट क्वेश्चन सी, अब वैल्यू ले आना किससे, एन एम के आई से, ओके। ये क्लोज, फॉर क्लोज, इफ क्लोज, इफ भी खत्म हो गया, फॉर भी खत्म हो गया, ठीक है। वैसे अच्छा रहेगा कि आप करली खोल के ही काम करो, आदत अच्छी रहेगी, वैसे इसमें जरूरत नहीं था क्योंकि फॉर के अंदर इफ है और इफ अपना काम एक लाइन में खत्म कर रहा है, तो इसीलिए इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं करली लगा दे रहा हूं। इसका इफ यहां से खुला, इफ यहां बंद हुआ, और फॉर यहां पे एक और बंद हो गया, इफ भी बंद फॉर भी बंद। अब हमने क्या करना था भाई, क्लियर स्क्रीन को हटा दें क्योंकि हम यहां लिखना चाहते हैं प्रिंट वॉवेल्स फ्रॉम स्ट्रिंग, वॉवेल्स फ्रॉम स्ट्रिंग, गेट सी ए, अब प्रोग्राम खत्म। अब देखिए यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बढ़िया से, क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर ए स्ट्रिंग इनटू एरे एंड डिस्प्ले ऑल वॉवेल फॉर दिस फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। तो अब हम इसको साफ कर देते हैं, क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर ए स्ट्रिंग इनटू एरे एंड डिस्प्ले ऑल वॉवेल्स फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, ओके। अब इसको साफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको ड्राई रन करने के लिए जगह चाहिए था। अब मुद्दे की बात देखो, सबसे पहले तो एक एरे बनाने बोला, तो हम एक एनएम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एनएम बना रहे हैं। लो इसका नाम क्या, एनएम, 0 1 2 3 4 5 6, बाकी का हमको काम है नहीं, तो यहाँ हो गया ROUNAK, ठीक है। बाकी इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं आएगा, 9 तक ही आएगा। यहां पर /0 लेगा, क्यों लेगा /0, क्योंकि ये आप जो इनिशियलाइज कर रहे हो एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिसमें पता चल जाता है कंपाइलर को डालते समय कि ये स्ट्रिंग खत्म हो रहा है, इसलिए ये /0 ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं रही है क्योंकि ये काम खत्म हो रहा है ना, तो इसलिए वो /0 पुट कर देगा। अब ये जब कर दिए तो उसके बाद कहता क्या है कि ROU ने आपने सेव कर दिया। अब एक इंच टाइप का आई बना लिए, एक इंच टाइप का क्या बना लिए, आई बना लिए, और एक इंच टाइप का क्या बना लिए, CONT, काउंट बना लिए, ठीक है। काउंट में हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। देखो यहां पर तो हमने प्रिंट कर दिया, लेकिन काउंट को प्लस प्लस ना किया, CONT प्लस प्लस, काउंट को प्लस प्लस कर लो, और कर ली यहां बंद कर देते हैं फॉर का, और इफ और फॉर दोनों बंद। आगे देखिए यहां पर वॉवेल फ्रॉम स्ट्रिंग, आउटपुट जो देगा उसमें क्या लिख देगा, वॉवेल फ्रॉम स्ट्रिंग, ये रहा आपका आउटपुट सेक्शन, ओके। अब इस आउटपुट में आपको क्या देखना है, इस आउटपुट पे अब आप देखिए कि क्या होगा। कहता है आई बराबर 0 से चलो, तो आई को क्या कर लेगा, 0 कर लेगा। आई लेस देन 10, ट्रू, तो ट्रू तो घुस जाओ। अब क्या चेक करो, एनएम का आई मतलब एनएम का आई मतलब एनएम का जो 0th वैल्यू है, क्या वो AEIOU के बराबर है। अगर इसमें से किसी के बराबर होगा तो ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो घुसते ही क्या छाप देगा, लेकिन इसमें तो कोई ट्रू नहीं आया, ट्रू नहीं आया तो कैंसिल। फिर कहा आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस तो 0 कट के कितना 1, तो देखो एनएम का आई इस बार कौन होगा 1, तो ओ इज ए वॉवेल, तो ट्रू तो घुस जाएगा, और घुस के क्या कहेगा यहाँ ओ, देखो यहाँ पे दिखाएगा %C, तो कॉमा लगा दे भाई, अच्छा लगेगा। ओ
ओ कोमा, फिर यू पे जाएगा तो यू इज ए वोवेल, तो यू भी छप जाएगा। एन नहीं, ए इज ए वोवेल, तो ए पे आएगा, ओ भी छप जाएगा, ए इज वोवेल। तो क्या हो गया, वोवेल फ्रॉम स्ट्रिंग क्या छापेगा, ओ यू ए छापेगा। ओके, लेकिन कंपैरिजन ही कब तक करेगा, आपने लूप चलाया है लेस देन 10 तक, कहां तक चलाया है, लेस देन 10 तक, तो लेस देन 10 तक अगर आप लूप चलाए हो तो 10 तक कंपैरिजन करेगा ना। ओके, कोई दिक्कत, कहां तक कंपैरिजन करेगा, लेस देन 10 तक। लेकिन इस कोड को पहले छाप लो, हम पॉज कर दिए हैं, पहले इसको छापो, छप गया, इसका आउटपुट लिख लेना। ओके, फिर इसको दोबारा बनाओ, इस प्रोग्राम को बस चेंज क्या करना, जहां पर आप i इक्वल टू 0 से चले और i लेस देन इक्वल टू 10 तक किए हो, ये मत करो स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग में हम जानते हैं कि स्ट्रिंग का एंडिंग पॉइंट ऑलवेज हमको पता होता है, क्योंकि इंड स्ट्रिंग हो जाता है /0 पर। क्या जरूरी है इसके मैक्सिमम साइज तक चलाने का, तो मैक्सिमम साइज ना चलाएं, आप /0 तक चलाएं, और उसके लिए क्या कर दें, यहां पर i बराबर 0 से चलो i लेस देन प्लस प्लस करते रहो। लेकिन यहां पर होना क्या भैया, जब nm का जो i है ना, वो जो है तब तक ही चलना जब तक कि नॉट इक्वल्स टू हो किसके, /0 पे। नॉट इक्वल्स टू किसके हो, /0 के। नॉट इक्वल्स टू किसके हो, /0। देखो सिर्फ इस लाइन को चेंज करके फिर से इस कोड को छापना और आउटपुट आपको सेम आएगा। लेकिन इसमें आसानी क्या होगा, उसमें 10 कंपैरिजन होता, मतलब 0 से भी कंपैरिजन किए, 5 पे भी किए, 6 पे भी किए, 7 पे भी, 8 पे भी, 9 पे भी, अगर 100 का होता तो 100 तक कंपैरिजन करता। लेकिन इन दिस केस जहां पे आपका स्ट्रिंग डेटा खत्म होगा वहीं मिलेगा /0, तो कंपैरिजन वही ना एंड हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में, /0 के कहानी को समझने में। तो ये आपका पहला प्रोग्राम हो गया। ओके, 2 प्रोग्राम बना लिए हम लोग, अब तीसरा प्रोग्राम बनाते हैं। आउटपुट दोनों का सेम ही होगा। अब प्रोग्राम नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, सेम प्रोग्राम को हम बनाएंगे प्रोग्राम नंबर 3 में। void main कर्ली ओपन कैर टाइप का एक बना लेते हैं, एन एम साइज इसका भी दे देते हैं 10। लेकिन इस बार जो रौनक रखेंगे वो रखेंगे थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। इस बार जो हम इसमें रौनक रखेंगे वो क्या करेंगे, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में रखेंगे। जो मतलब इस बार हम रखेंगे एक एक करके, एन एम का आई सॉरी एन एम का 0 बराबर आर, एन एम का 1 बराबर ओ, एन एम का 2 बराबर यू, एन एम का 3 बराबर एन, एन एम का 4 बराबर ए, एन एम का 5 बराबर के। ओके, अब ये सारा डाटा हम ऐसे डाले हैं, डाल दिए। तो एक तरीका तो तुमको बताए थे कि उसमें जो है लूप चला करके 10 तक तुम काम कर लो। लेकिन इन दिस केस आपको जो मैं मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको 2 तरीके से प्रोग्राम बनाए थे। एक लूप हम लास्ट तक चलाए थे और एक लूप में कहे थे /0 खोजो। इसमें देखना /0 नहीं मिलेगा, इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, /0 नहीं मिलेगा। तो /0 नहीं मिलेगा तो अगर आप लिखते हो फॉर i बराबर 0 से चलो, और कब तक चलो, जब तक कि एन एम का i जो है नॉट इक्वल्स टू हो किसके, /0 के, और i को प्लस प्लस करो और यहां पर क्या लिख दो, यहां पर क्या लिख दो, इफ, फिर वही काम हमको करना पड़ेगा कि एन एम का i जो है बराबर बराबर हो ए के, और एन एम का आई हो गया, एन एम का आई बराबर बराबर हो किसके, ए ई, और एन एम का आई बराबर बराबर हो ए ई आई और
nm का i बराबर बराबर हो a e i o और nm का i बराबर बराबर हो किसके u के। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी सही होता है तो आप कर्ली खोलो और उसके बाद क्या कर दो, प्रिंट f%c अकोमा वैल्यू लिया किससे, nm के i से। ओके, और लूप को यहाँ पे खत्म कर दो, मैसेज यहाँ दे दो print प्रिंट f vowels from string। तो देखो इस प्रोग्राम को जब तुम रन करवाओगे ना, इस प्रोग्राम को जो रन करवाओगे तो क्या होगा ये देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहले एक मेमोरी बनाएगा, मेमोरी कितने का बनाएगा, ये आई डिक्लेयर नहीं है तो एक डिक्लेयर कर लो इंट टाइप का आई। सबसे पहले तो ये मेमोरी बनाएगा, तो चलो एक मेमोरी बना दिए। मेमोरी में क्या रखने कहा है, एनएम के, इसका नाम एनएम, गेट सी एच नहीं लगाएगा, गेट सी एच, इसको यहां बंद कर। एनएम बना दिए, एनएम के 0 पर आर, इस पर ओ यू एन ए और के रखने का, स्लैश 0 रखने तो बोला नहीं तुमको, तो जब तुमको स्लैश 0 रखने बोला नहीं है तो जब तुम रखोगे क्यों, क्योंकि आपने एक एक करके डाला था ना, तो तुमको कंपाइलर कैसे समझ जाएगा कि एक एक करके डाला तो यहीं पे एंडिंग आएगा इसका, इसलिए यहाँ पर ही नहीं रखेगा भाई खुद से भाई। और जब खुद से रखेगा नहीं तब फिर इसको रखने के बाद आपको क्या बोलेगा आउटपुट पे, आउटपुट पे बोलेगा वॉवेल फ्रॉम स्ट्रिंग। ओके, और उसके बाद आएगा आई बराबर 0 करेगा, आई बराबर क्या करेगा, एक में आएगा मेमोरी आई में रखेगा 0। चलो ठीक है, नॉट इक्वल टू स्लैश 0 है ना, हाँ नॉट इक्वल टू स्लैश 0 है, क्योंकि एन एम का आई बोल रहा है और आई है 0, तो आई अगर 0 है तो इसमें स्लैश 0 नहीं ना है, नहीं है तो नहीं है, तो मतलब घुसो और घुस करके कंपेरिजन करो, और कंपेरिजन करने के बाद अगर ट्रू है तो छापो। तो चलो ट्रू तो हुआ नहीं, तो मतलब जो है मेरा आर छपेगा नहीं, लेकिन वो तो छपेगा, वो छप गया, यू छपेगा, एन छपेगा नहीं छपेगा, ए छपेगा, के नहीं छपेगा, लेकिन आई प्लस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 तक तो जाना ही जाना था, 5 के बाद 6 होगा, और 6 का भी कंपेरिजन करेगा तो ये ट्रू ही देगा ना, क्योंकि 6 पर भी जो है स्लैश 0 नहीं ना है, और वो किसको खोज रहा है, स्लैश 0 को खोज रहा है, किसको खोज रहा है, स्लैश 0 को खोज रहा है, स्लैश 0 उसको मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो बात समझे, स्लैश 0 का आईडी के लिए जरूरत कितना पड़ता है। पहला चीज देखें, मैनुअल एंट्री करोगे अगर ऐसा वाला तो स्लैश 0 इसको मिलेगा नहीं, फिर नहीं मिलेगा तो ये अनटर्मिनेटेड लूप हो जाएगा। कौन सा लूप हो जाएगा, ये अनटर्मिनेटेड लूप हो जाएगा, मतलब ये प्रोग्राम तुम्हारा कभी खत्म ही नहीं होगा, बंद नहीं होगा। बंद करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, अनटर्मिनेटेड लूप है ना, वैसे अनटर्मिनेटेड लूप ये नहीं होगा, हाँ अनटर्मिनेटेड लूप होगा, क्योंकि ये जो है ऑलवेज कंडीशन यही चेक करेगा ना, आई प्लस प्लस होते जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, आई में कभी भी जो है स्लैश 0 नहीं मिलेगा, मतलब ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, तो ये लूप जो है अनटर्मिनेटेड हो जाएगा। तुम्हारे प्रोग्राम को बंद करने के लिए तुमको पूरा का पूरा कंप्यूटर को लॉग आउट करना पड़ेगा, या तो अल्ट कंट्रोल डिलीट दबा करके टास्क मैनेजर खोल करके और टर्बो सी को बंद करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अपन को इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जब आप ऐसे सारा डाटा डाले हो तो 6 पर क्या करो, स्लैश 0 डालो, और तुम दोनों करके देख लेना, एक बार तुम इसको बिना इस स्लैश 0 का बनाना, दोबारा इस स्लैश 0 डाल करके बनाना, दोनों का अंतर तुम हमको बताना कि तुमको समझ में आया या नहीं आया। ओके, तो टोटल प्रोग्राम कितने हो गए अभी हमारे, 4, 2 पहले बनाया था और 2 अभी फिर से, 2 पहले बनाया और 2 अभी, एक हो जाएगा तुम्हारा अनटर्मिनेटेड, एकदम नोट में लिख दीजिएगा कि अनटर्मिनेटेड हो जाएगा वो, अगर उस लॉजिक से बनाएंगे तो उस अनटर्मिनेटेड से बचने के लिए आपको ये लगा देना है, और ये जब लगा दोगे तो ये प्रोग्राम अनटर्मिनेटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि छठा पर इसको स्लैश 0 मिलेगा और इसका काम खत्म होगा। ओके, तो इसको लिखो और इसको समझो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कोई नोट्स नहीं भेज रहे हैं अभी, जितना बनाए हैं उतना को पहले लिखोगे, सिर्फ स्ट्रिंग की थ्योरी जो है वो मैं भेज रहा हूं, प्रैक्टिस इससे लिखोगे। कोई क्वेश्चन तो भेजो।